मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने हाल ही में अतिथि शिक्षकों को मेहमान कहकर एक विवाद को जन्म दिया। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा था मंत्री जी ने, जिससे यह सब विवाद हो रहा है। किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण किया? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? उनके इस बयान ने न केवल विपक्ष को बल्कि उनके पार्टी के कई नेताओं को भी आपत्ति में डाल दिया है। हालत इस कदर बिगड़ गए हैं कि अतिथि शिक्षक जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, अब मंत्री के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते हैं पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशय से वहाँ ले जाने का काम किया। हमने उच्च पद प्रभार की पोस्टिंग प्रमोशन एक बार युक्तियुक्तकरण होने से 12 से 13,000 शिक्षकों की हमारी कमी की पूर्ति हुई। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ पूर्ति हो गई वहाँ शिक्षक क्यों भर्ती करेंगे? वो संख्या तो कम आना ही है और अगर हम करेंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? तो क्या है, विभाग को चलाने में, सरकार को चलाने में वित्तीय प्रबंधन और न्याय संगत चीज़ों का एक समायोजन करना पड़ता है, संयोजन करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। हमारी चाहे शिक्षक हो, अतिथि शिक्षक हो, न्यायालयीन प्रकरण जो अभी पेंडिंग है उसमें सरकार की तरफ से उनको तेजी लाने के लिए अपनी तरफ से की गई कार्रवाई हो, हम पूरी चिंता। मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान आया जब उन्होंने कहा, अगर आप मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे? इस टिप्पणी ने न केवल शिक्षकों को आहत किया बल्कि यह भी दिखाया है कि सरकार उनके योगदान को कैसे देखती है। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप अतिथि शिक्षकों ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया। 56,000-55,000 के आसपास अतिथि लगे हुए हैं और अभी बीच बीच में निकल जाते थे। हमने वित्त विभाग को भेजा है कि अतिथि अगर एक बार लग जाता है तो कम से कम पूरा सेशन उससे काम कराया जाए। बीच में निकलने से रोजगार की समस्या पैदा होती है। हम उनकी चिंता कर रहे हैं और अतिथियों, चूँकि सारे बच्चे हमारे बीच के मध्य प्रदेश के हमारे अपने बच्चे हों, इसलिए उनकी चिंता करना स्वाभाविक है। कोई सब विपक्ष इसको बड़ा एक अफसर मान रहा है, हमलावर हो रहा है। नहीं, देखो विपक्ष के पास कोई काम नहीं और वो संभावनाएं खोजता रहता है। मैं जब स्पष्ट कह चुका कि अतिथियों को अगर उनको लगता है, हमारे बच्चे और उनको लगता है कि मेरे किसी शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन विपक्षी इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी हमारी अपनी समस्या है। इसमें कांग्रेस के लिए कोई अवसर नहीं है, कांग्रेस इसमें अवसर तलाशने की कोशिश न करे। हालांकि प्रदर्शन की तैयारी से पहले ही मंत्री ने अपने सुर बदल लिए। उन्होंने कहा, अतिथि शिक्षक तो हमारे अपने हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचा है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। इस बदलाव के पीछे राजनीतिक दबाव और शिक्षकों का आक्रोश स्पष्ट था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनकी प्राथमिकता पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जैसे सबका साथ सबका विकास, ये तो हो ही नहीं रहा है। लगभग ऐसा सिर्फ बोलते हैं, बाकी करती नहीं सरकार कि बस बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो अतिथियों को बाहर निकाला जा रहा है। 30% रिजल्ट आ रहा है तो इसमें टीचर की तो खैर गलती है, लेकिन उसके साथ साथ गलती बच्चों की रहती है। बच्चे अगर नहीं आएंगे, टीचर आएगा तो पढ़ाएगा किसको? तो बच्चों को भी आना चाहिए ना। संगठन के अंतर्गत आज विरोध दिवस के रूप में ये ज्ञापन दिया गया। विरोध और मौन दिवस आज है। बड़ी शर्मसार बातें अतिथियों के लिए हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज ही के दिन अतिथि शिक्षकों को बुलावा दिया, सम्मान स्वरूप वहाँ बुलाया गया और उनके लिए विभिन्न घोषणाएं की गई। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि आज तक वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है।
अगर वो घोषणाएं पूरी हो जाती तो कोई भी अतिथि नहीं रह जाता, सब परमानेंट हो जाते। अतिथि कोई कमज़ोर नहीं है, शानदार रिजल्ट लगाने वाले हैं। 100% रिजल्ट लगभग 18 सालों में अतिथियों ने दिया है। आज मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल अतिथि शिक्षकों ने किया है। 80-80 हज़ार रुपये लेने वाले शिक्षक, उनका भी 30% रिजल्ट रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को 30% के नाम से बाहर कर दिया गया है। हमारे बहुत सारे भाई बहन आज बाहर बैठे हैं। तारीख पर तारीख हमें सन्नी देओल की फिल्म की याद आती है। तारीख पर तारीख 28 तारीख तक लगाई गई, 28 अगस्त तक। उसके बाद फिर पोर्टल बंद कर दिया गया। हमारे बहुत सारे अतिथि भाई बहन आज बाहर हैं, कोई लॉन्ग टर्म, हाफ टर्म के माध्यम से, कोई 30% के माध्यम से, और अच्छे अंक होने के बावजूद भी बाहर हैं। आज हमारे जो 2018 में जिन्होंने कार्य किया था, उनको 25% कोटा दिया था, आज वो स्कोर कार्ड से हटा दिया गया है। तो शासन की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही। जब इतने वर्ष कार्य करने के बाद आज सब ओवर एज हो रहे हैं, सब बाहर हो जाएंगे, तो करेंगे क्या? कोई मजदूरी आज इन पढ़े लिखे शिक्षकों से होती है क्या? हम सरकार से हम विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हो रहे हैं हम, कि हमें जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी की जाए, अन्यथा हम 5 सितंबर को भोपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी, और हम अनशन पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज हम सभी आज़ाद अतिथि शिक्षक संघ के आह्वान में हम सभी अतिथि शिक्षकों ने आज ज्ञापन दिया अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी को। पूर्व मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह जी चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों से महापंचायत में वादा किया था कि आप सभी को नियमित किया जाएगा, लेकिन वो बात लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है। अभी तक मामा जी की किसी भी बात के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनकी नौकरी में अस्थिरता और वेतन की समस्याएं वर्षों से जारी है। उनके काम का महत्व भी कभी-कभी नजरअंदाज किया जाता है। हाल के आंदोलन में शिक्षकों ने सरकार से उनकी सेवाओं की स्थिरता की मांग की, ताकि वे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए गए प्रश्नों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का ट्रैक्टर आंदोलन है। उनका कहना था कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किसानों के मुद्दे का उपयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के विवादास्पद बयानों ने न केवल अतिथि शिक्षकों में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि राजनीति में भी एक नई हलचल पैदा कर दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने वादों को पूरा करती है या फिर यह विवाद और भी बढ़ता है। सरकार के लिए एक चुनौती है कि वह शिक्षकों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।